कुछ बात करते हैं खेल और खिलाड़ी की। हर इलाके के कुछ अपने अपने खेल होते हैं जो इस इलाके की सकाफत और नौजवानों के शौक का इजहार करते हैं। इसी तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो पहलवानी और देसी कुश्ती पंजाब की शान समझी जाती है, जो गुज़श्ता 400 सालों से पुरानी रिवायत है। बरसगीर के सदियों पुराने रिवायती खेलों में देसी कुश्ती को आज भी एक खास मकाम हासिल है, मगर ये खेल जिस तेजी के साथ जवाल पजीर है, इसको देखकर यूं महसूस होता है कि ये बहुत जल्द नापैद हो जाएगा। हालांकि इस खेल को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला फन कहा जाता था। लाहौर में कई खानदान आज भी इस खेल की लाज बरकरार रखे हुए हैं, जिनमें अवान ब्रादर्स का नाम सरे फहरिस्त आता है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अवान ब्रादर्स ऐसे 5 भाई हैं जो कई सालों से इस फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद भी कर रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 भाई पहलवान हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इन 5 भाइयों में से 3 भाई हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। मैं आपका तारुफ करवाती चलती हूँ। मेरे साथ तैयब रज़ा पहलवान मौजूद हैं जो रुस्तम पाको हिंद हैं और 22 मुल्कों की पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। उनके साथ सजाद अवान पहलवान मौजूद है जो इंडो पाक चैम्पियन हैं, और उनके साथ रुस्तम पाको हिंद हाफिज़ इसरार अवान पहलवान भी मौजूद हैं। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तैयब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 के 5 भाई जो है वो आप पहलवान है। ये इत्तेफाक हुआ है या बाकायदा मनसूबाबंदी की आप लोगों ने कि इस साइड पर जाना है हम लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये देसी कुश्ती है, ये एक रवायती खेल है, सकाफती खेल है और ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। और जब पाकिस्तान बना तो मेरे जो दादाजी थे उन्होंने 1954 में एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। उस वक़्त किसी गेम में भी पाकिस्तान का मेडल नहीं था। उन्होंने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया मेरे दादाजी ने 1954 में। उसके बाद फिर वाले साहब ने पहलवानी की, तो वाले साहब भी माशाल्लाह नेशनल चैम्पियन हुए। उसके बाद फिर वाले साहब ने, फिर बड़े भाई थे, उन्हें पहलवानी करवाई और उसके बाद ये हमारी जो है तीसरी नस्ल में जो है वो ये चल रही है और पहलवानी ही कर रहे हैं। तो सजाद, आप बताइएगा, इसी में इंटरेस्ट था पहलवानी करने में या सिर्फ अपने आबाओ अजदाद को देखकर इस साइड पर आए? जी, जैसा कि तैयब भाई ने आपको बताया कि बचपन से ही हमारा जो रुझान था वो एक घर में फैमिली सिस्टम ही पहलवानी चला रहा था। तो माशाल्लाह हमारे ख़ानदान में पहले भी काफ़ी टाइटल होल्डर शख्सियात गुजरी हैं। तो इस वजह से वाले साहब का शुरू से ही ना बचपन में यही फोकस था कि इन्हें स्टडी के साथ साथ जो है ना पहलवानी करानी है, ताकि हम अपने जो हमारा पैशन है इसको आगे लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 भाइयों ने पहलवानी की है। और हमारे साथ थे जनाब हाजी अफजल पहलवान शेर पाकिस्तान। अच्छा। तो उनकी सरपरस्ती में हमने की। फिर हमारे कोच अखाड़े में वाले साहब जो हैं वो हमारे कोच हैं। अच्छा। तो काफ़ी एक अच्छा जो है हमारा वो रहा, अल्लाह का शुक्र है, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा टूवर्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम भी फ़ख्र से आप बुलंद कर रहे हैं। मुझे इसरार आप बताइएगा, किस उम्र से पहलवानी शुरू की? बचपन से ही, जिस तरह उन्होंने बताया कि अबू जो हैं वो कोच है आप लोगों के, तो इंटरेस्ट था आपका भी किस साइड पे जाने में? जी, वो ये है कि माशाल्लाह जैसे भाइयों ने बताया कि अल्लाह की मेहरबानी से हमारा बचपन में से ही इसी तरफ रुझान था। जैसे कि मेरे वालिद साहब करते थे, फिर बड़े भाई शुरू हो गए साथ साथ, फिर हमने देखा देखी ऐसे ही हम भी शुरू हो गए और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। सबसे पहले मैंने शेर लाहौर का टाइटल हासिल किया है। अच्छा। 19 की एज में। अच्छा, 19 साल की उम्र में आपने पहला टाइटल हासिल, मैंने शेर लाहौर का जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा टाइटल है वो लाहौर की पहलवानी सबसे बड़ी है। अच्छा। तो अल्लाह की मेहरबानी से मैंने सबसे पहले शेर लाहौर का टाइटल हासिल किया। फिर पाकिस्तान का चैंपियन मैं उसके बाद हुआ। फिर अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे ही इंडिया में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें भी इसरार बात करेंगे कि वहाँ पर जब आप लोग गए तो किस तरह के एक्सपीरियंस रहा। तैयब, आप बताइएगा, पहला जो, जैसे उन्होंने 19 साल की उम्र में पहला टाइटल जीता था, आपने किस उम्र में पहला टाइटल जीता था? मेरा जो पहला नेशनल इवेंट था पाकिस्तान में वो नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप था। अच्छा। और मैं 15 साल की उम्र में गोल्ड हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिर जैसे ही मैं जूनियर एज से निकला तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर
18-19 साल की एज में मैं नेशनल सीनियर का गोल्ड मेडल हुआ। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमारी जो देसी कुश्ती है ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग, ये मैंने आपको फ्री स्टाइल रेसलिंग का बताया। ठीक है। उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है, मड रेसलिंग, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत उसमें भी अचीवमेंट्स हासिल की, बहुत अच्छे पहलवानों को गिराया, जिसमें इंडिया के भी पहलवान से फहरिस्त हैं। हाँ। जिन्हें हमने दुबई के अंदर इंडो पाक चैंपियनशिप हुई, वहाँ पर भी उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह हराया और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। और इंडिया में खासकर जब आप एक दुश्मन मुल्क में और वहाँ पर जब किसी इंडियन खिलाड़ी को हराकर झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया में झंडा लहराना एक बात, वो एक फीलिंग ही अलग होती है जब आप ये कर रहे होते हो। तो सजाद आप बताइएगा, अभी तक कौन कौन से मुकाबलों में आप हिस्सा ले चुके हैं? जी, जैसे कि मैट्रिक के बाद मैंने शुरू कर अच्छा, मैट्रिक के बाद स्टार्ट कर दिया था आपने? तैयब भाई ने, मैंने भी, बाकी भाइयों ने मैट्रिक ठीक है। के साथ। तो कॉलेज में जो एडमिशन हमारा वो स्पोर्ट्स बेस पे पंजाब कॉलेज में हमने हमारा एडमिशन हुआ। ठीक है, पंजाब कॉलेज से आप? पंजाब कॉलेज से इंटर वहाँ से किया, फिर आगे बैचलर के लिए यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, वो भी स्पोर्ट्स बेस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयब भाई और हमने तकरीबन 5-6 गेमों में पार्टिसिपेट करते थे और यूसीपी को ऑल पाकिस्तान चैम्पियन बनाते रहे और ये काफ़ी फिर नेशनल चैम्पियन बने। फिर 2014 में जो यहाँ इंडो पाक मुकाबले, उसमें गोल्ड मेडल लिया। इस तरह काफ़ी अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्टार, जैसे आपने भी कहा कि इंडो पाक आपने भी वो चैम्पियनशिप की हुई है, तो जब अपना झंडा लहराते हैं वहाँ पर जाके दुश्मन के मुल्क में, उनको हराते हैं, तो कैसा महसूस होता है? वो तो एक अलग सी फीलिंग होती है, ख़ास तौर पे जो हम इंडिया को जब जीतते हैं। तो माशाल्लाह इंडिया का वो सबसे बड़ा पहलवान था हिंद केसरी। अच्छा। वो उधर का चैंपियन खिलाड़ी था जम्मू कश्मीर का। ठीक है। कश्मीर में जाके मैंने उसे चित किया और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया अल्लाह की मेहरबानी से। इसी तरह और भी काफ़ी पंजाब में और दूसरी, ये इंडिया की हम ज़्यादा इसलिए बात करते हैं, हमारी कुश्ती है जो देसी ट्रेडिशनल कुश्ती है ना, वो हमारे ये दोनों मुल्कों में खेली जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ। ये हम हमारे पाकिस्तान और इंडिया में ये खेली जाती है, इसलिए हम जो ट्रेडिशनल जो हमारी कुश्ती होती है ना, वो ज़्यादा मुकाबले हमारे इंडिया के साथ होते हैं। हाँ। तो माशाल्लाह मैंने काफ़ी मुकाबले और भी जीते हैं, और सबसे बड़ा जो ये फ्रेंडली इंडो पाक का दंगल था, उधर उसको मैंने जीता और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तैयब, आपका अपना भी ताल्लुक़ है पहलवानों के जो है कहले ख़ानदान से, लेकिन और कौन कौन से पहलवान पसंद हैं आपको? जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग है, उसमें तो काफ़ी रेसलर हैं जो कि इंडिया से भी हैं। अच्छा। जी, जो बहुत अच्छे रेसलर हैं और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स हो या टैलेंट कोई भी हो, उनकी सरहदें नहीं होती। तो टैलेंट कहीं भी हो, आपको उसे अपनाना चाहिए। तो इंडिया में एक जस्सा पट्टी लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है माशाल्लाह, कृष्ण है। और पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, सदीक पहलवान है और भी हैं, आसिफ भी हैं, इस तरह इनाम है, मोहम्मद इनाम है। तो इस तरह के काफ़ी रेसलर्स हैं जो पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ये रेसलर जो हैं ट्रेडिशनल स्टाइल रेसलिंग में और फ्री स्टाइल रेसलिंग में बहुत अच्छे रेसलर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तैयब, क्या लगता है आपको, अगर यहाँ की बात की जाए पाकिस्तान में पहलवानी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो अखाड़े हैं जहाँ पर खेला जाता है पहलवानी का ये खेल, वो तो वीरान हो चुके हैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत एक अहम पॉइंट नोट किया कि पहलवानी जो है, असल में जो मड रेसलिंग है, वो है इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन जब आपने पाकिस्तान को इंटरनेशनली तौर पर ओलंपिक्स में जाकर जब मेडल लाना है, तो वो उसके लिए आपको मैट की ज़रूरत होती है। और मैट की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, वो 18 से 20 लाख रुपए हैं। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि मैट हर जगह प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसीलिए एक मैट लाहौर में है या इस्लामाबाद में है। तो जो हमारी जो ज़्यादातर जो नर्सरी है, वो देसी कुश्ती, मट्टी वाली कुश्ती से ही तैयार होती हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि देसी कुश्ती जहाँ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें साथ साथ एक मैट दिया जाए, ताकि वो इंटरनेशनली तौर पर एशियन गेम्स जैसे इवेंट हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे इवेंट हो गए, उनमें से मेडल हासिल कर सकें। और सबसे जो अहम बात है, इसमें डाइट बहुत महंगी है, ये इस लिहाज से बहुत महंगा खेल है। अच्छा। और इसमें गोश्त खाना, मक्खन खाना, देसी घी का पीना, इस तरह दूध पीना, बादाम जो हैं वो बहुत महंगे हैं।
तो साथ में वो मालिश भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आपके बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं। कम से कम जो एक अच्छा रेसलर है उसका एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। सिर्फ खुराक पर? जी, खुराक पर जी, सिर्फ 3 से 4 हज़ार आ जाता है। सजाद, कितनी कसरत करनी पड़ती है रोज़ाना की बुनियाद पर? जी, पहले जैसे शुरू में हमारे उस्ताद मोहतरम उन्होंने शुरू करवाई थी, तो पहले हम इनिशियल स्टेज पे जो है वो तकरीबन 1000-1200 बैठक लगाते थे, लेकिन जब जो लगाते गए हैं थोड़ा सा यूज़फुल, तो फिर हमने तकरीबन हाफिज़ भाई या तैयब भाई साहब ने 2000 बैठक, 1000 दंड और 7 वेट ट्रेनिंग जो डेली की रूटीन की एक्सरसाइज में शामिल है। उसके बाद जो है वो सरदाई वगैरह, और उससे पहले जो है अगर सर्दियाँ हैं, सर्द मौसम है तो उसमें वो घी पीते हम, अगर गर्मी है तो मक्खन खाते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अच्छा। और ये हमारा वर्कआउट मॉर्निंग का जो सुबह नमाज के बाद हम शुरू करते हैं। इवनिंग टाइम अलहदा वर्कआउट हमारा, वो उसमें कुश्ती की प्रैक्टिस है। ठीक है जी, कुश्ती की प्रैक्टिस होती है 1 घंटा तकरीबन, आपस में हम भाई करते हैं। उसके बाद कुश्ती की प्रैक्टिस के बाद जो है वो हमारी डाइट वगैरह, सरदाई पीते हैं, सरदाई के बाद जो घर में बना हो, दोपहर को जो है वो हमारी रेस्ट से पहले जो है हम खाना खाते हैं गोश्त के साथ। तो बाकी जो शाम को घर में जो चीज़ें बनी वो खाते हैं। वही, और इसकी ख़ास तौर पर डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता होगा, इसरार और कसरत भी करनी पड़ती होगी। तो जब आपस में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या कुश्ती करते हैं तो कौन किसको चित करते हैं? ये देसी कुश्ती में माशाल्लाह सारे ही अच्छे हैं। तैयब भाई जो है ना ज़्यादा मैट पे ये चैम्पियन है माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो सबसे जो मड रेसलिंग है, मट्टी वाली रेसलिंग, उसमें मैं ज़्यादा बेस्ट था। अच्छा। अल्लाह की मेहरबानी से। तो ये उस्ताद की नज़र करम थी, उन्होंने इतनी मेहनत करवाई। मैं आपको थोड़ा सा कसरत के बारे में बताता हूँ। जब हम स्कूल लेवल से स्टार्ट हो गए थे तो हम रोज़ाना अपने उस्ताद के घर जाके उधर मेहनत लगाते थे। सुबह जाके हमने पहले जाके अपने खाड़े की वहाँ सफाई करनी है। ठीक है। फिर हमने ये जो भी अगर सर्दियाँ हैं तो घी पीना है। अच्छा। फिर वो साथ लेके जाते थे, साथ अगर गर्मी है तो मक्खन। तो कसरत ये हमारे उस्ताद की मेहरबानी से लगी है, उन्होंने ही लगवाई है तो इतनी बड़ी लग सकी है। मैंने माशाल्लाह 2500 बैठक लगाई है एट अ टाइम, रोज़ाना की बुनियाद पे। ठीक है। वो जिसमें वो 100 का एक सेट लगाते हैं, फिर 1 मिनट सांस लेते हैं। अच्छा। फिर वो कंटिन्यू 25 सेट लगाने हैं। फिर उसके बाद खाली पुशअप्स डंड लगाते हैं जो हमारे देसी कुश्ती के हिसाब से जो हम लगाते हैं, वो मैं 1500 लगाता था। अच्छा। तो ये वो उस्ताद ही थे हमारे जो हमें लगवाते थे। तो ऐसे फिर शाम को ट्रेनिंग होती थी, तो वो जो ज़्यादा फिर कसरत करता है वो फिर ज़्यादा जीतता भी है वो सारी। तो हमारी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती थी। और मेरे बड़े भाई हैं वो मुझसे अच्छे हैं, मगर वो मैट में भी और मट्टी में भी, और मैं ज़्यादा मेरा फोकस था मट्टी पे, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, लोग जो है मट्टी वाली कुश्ती को लाइक करते हैं। ठीक है। तो हमारा फोकस ये होता था कि हमने इंडिया में जाना है और वहाँ जाके जीत के आना है। अच्छा। तो हमारे हाजी साहब उस्ताद मोहतरम जो हाजी अफजल पहलवान ओलंपियन है, वो मुझे ज़्यादा मट्टी वाली ट्रेनिंग कराते हैं।